आज हम असेंबली सेक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपना पार्ट्स बना लेते हैं। पार्ट को मैंने ओके किया, आईपीएस को मैंने मिलीमीटर में चेंज किया। स्केच करूँगा टॉप प्लेन पे, सेंटर रेक्टेंगल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसको कंस्ट्रेंट करते हैं। डायमेंशन इधर मैं देता हूँ 100 और इस साइड देता हूँ 50। अब यहाँ पर दो होल्स गिराएंगे, एक इधर एक इधर। होल्स का मैं डायमीटर देता हूँ 10, इसका भी दूंगा 10। होल और ये साइड का डिस्टेंस मैं यहाँ पर देता हूँ 15 और ये सेंटर टू इधर का डिस्टेंस देता हूँ 15। अब ये ब्लैक हो चुका है। सिमिलरली इन दोनों का डिस्टेंस मैं देता हूँ 15 और इन दोनों का डिस्टेंस और सर्कल का सेंटर और इधर वाले लाइन का डिस्टेंस को मैं देता हूँ 15। अब ये भी ब्लैक हो चुका है। अब इसे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर एक्सट्रूड 10 mm, ठीक है। और ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे और फिर से दूसरा पार्ट बनाएंगे, क्योंकि असेंबली के लिए एक से ज़्यादा पार्ट होने चाहिए। स्केच, फिर से मैं टॉप प्लेन लेता हूँ और इधर मैं पिलर बनाऊंगा जो कि उस सर्कल में चलेगा। उससे पहले हम आईपीएस को mmgs में चेंज कर लेते हैं। डायमेंशनिंग में इसकी करता हूँ स्केच। डायमेंशन वो हमारा 10 का डाया था, तो उसको भी मैं 10 लेता हूँ। ओके, फिर इससे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमारा 100 ले लेते हैं सपोज़। ये हमारा 100 पे एक्सट्रूड हो चुका है। फुल व्यू देखते हैं। ओके, थोड़ा इसको पहचान में आए डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा फिलेट कर देता हूँ। फिलेट का डायमीटर मीन्स 1, ठीक है, सफिशिएंट है। ओके, चलिए इधर का हो चुका है। सिमिलरली नीचे साइड का भी मैं कर लेता हूँ फिलेट दिस पॉइंट, टिक। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। सेव PAR पार्ट 2। ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, न्यू। अब हम इन दोनों पार्ट्स को असेंबल करेंगे। असेंबली पे मैंने क्लिक किया, पार्ट 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ। पार्ट 1 आ चुका है और फिर से मैं क्या करूँगा, असेंबली इंसर्ट कंपोनेंट पार्ट 2। पार्ट 2 को भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब ये हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, उसका असेंबल करेंगे। ये पिलर को हम इस होल पे घुसाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कमांड का यूज़ करेंगे। कमांड असेंबली सेक्शन में मेट करके है। मेट पे हमको क्या करना है, ये एक्चुअली रिलेशन देता है कि कौन सा सॉलिड किस सॉलिड के साथ किस टाइप का रिलेशन पर रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले सर्कल जो कि इसका मैक्सिमम डाया है उसको और ये अंदर वाले को मैं एक साथ मैं मेट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो वो पिलर खुद ब खुद उस होल के अंदर घुस गई है। अच्छा, इधर आप एक चीज़ नोटिस करो कि देखिए, मैं इसको फ्रंट व्यू पे लेके आता हूँ। जो हमारे नीचे का बेस है वो देखिए मूव नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, ये पिलर और ये जो नीचे का बेस है ये आपस में फिक्स है अभी, ठीक है। अब फिर से मैं देखिए इस होल, दूसरे वाले होल के लिए मैं दोबारा कंपोनेंट घुसाऊंगा पार्ट 2। ओके, अब इसे भी मैं रख देता हूँ। अब हम इसे भी घुसाना है, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने मेड सेलेक्ट किया। अब मैं रखता हूँ कंसेंट्रिक दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। देखा आपने, पिलर खुद ब खुद उधर मूव हो गया, टिक टिक। अब हम इसे देखिए, इधर क्या हो रहा है, मैं ये वाले पिलर को ड्रैग करके मूव नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि दूसरे वाले पिलर को मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेस का होल और ये बेस का जो सेंटर पॉइंट है और ये पिलर का सेंटर पॉइंट दोनों ही कॉन्साइड है, इसलिए वो उसी एक्सिस पे अब ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो पहले वाला मूव नहीं हो रहा, सेकंड वाला मूव हो रहा है। ऐसा क्यों, जो पहले वाला था उसको मैंने डायरेक्टली मेट कर दिया, जिस वजह से वो उधर लॉक हो चुका है, और दूसरे वाले को सिर्फ मैंने एक एक्सेस दिया है फ्री टू मूव होने के लिए, इसलिए वो उधर फ्रीली मूव कर पा रहा है। अगर हमें इसे भी लॉक करना है तो हम क्या करेंगे, मेट कॉन्साइड दिस सर्कल टू दिस सर्कल। देखिए हमारा पिलर उधर चले गया है। अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ये हमारा लॉक हो चुका है। अभी देखिए मैं दूसरे वाले पिलर को भी पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप इधर नोट कीजिए, मैं पिलर को पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ
लेकिन आपको इसमें मालूम नहीं चलेगा कि वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या हुआ, इसका एक्स और वाई एक्सिस तो लॉक हो गया है, मीन्स ना ये आगे की और ना ही ऊपर नीचे कहीं भी ये मूव कर सकता है, लेकिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस वो अपनी एक्सिस पे तो फ्रीली रोटेट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये हमारा प्रॉपर सिमेट्रिक है तो इसलिए हमको मालूम नहीं चल रहा, लेकिन आप देख रहे हो कि 2 वर्टिकल लाइन्स है जिस वजह से मालूम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें एडिट थोड़ा सा कर सकते हैं। ज़रूरी बात ध्यान देने की है, असेंबली के दौरान अगर आपको कुछ भी पार्ट्स में चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर 3 पार्ट्स है, तो मैं क्या करूँगा, विंडो पे जाऊँगा, देखिए मेरे पास असेंबली है, मैं यहाँ फिर आप ये कर सकते हो, ये पार्ट को आप ओपन करो, पार्ट ओपन, ये पार्ट 2 पे मेरे को चेंज करना है, इस वाले पे चेंज करना है। अब मैं इस पर क्या डालूँ कि ये मेरे को आइडेंटिफाई हो कि मैं जब इसको रोटेट कर होती है और रोटेट हो रहा है। आप इस पर स्लॉट्स डाल सकते हो, तो मैं इधर प्लेन चूज़ करता हूँ और इस पर मैं स्लॉट डालता हूँ। स्लॉट डालने के लिए एक सेंटर लाइन लिया मैंने और उसको ड्रॉ किया। चलिए अब रेक्टेंगल लूँगा, अब इसे स्लॉट डालना, डायमेंशनिंग देता हूँ कि मेरा ये डाया होगा 5, फ्रॉम सेंटर लाइन टूवर्ड्स दिस इट वुड बी 2.5 and from the center to the last line it would be 8। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, बिहाइंड पे करना है, थ्रू मेरे को ये करना है, तो इधर तो चलिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 ले लेते हैं क्योंकि हमारा टोटल लेंथ 100 ही था। ओके, तो ये हमारा हो चुका है, आप देख पा रहे हो। सिंपली इसको आपको सेव करना है, आप विंडो को क्लोज कर दें, जो दूसरी वाली विंडो है उस पर पूछेगा कि वो पार्ट जो आपने अभी यूज़ किया है उसको मॉडिफाई किया गया है, क्या आपको वो सारा मॉडिफिकेशन इधर भी लाना है, तो यस मुझको वो मॉडिफिकेशन इधर भी लाना है। तो आपने देख रहे हो कि दोनों ही पिलर में वो जो हमने स्लॉट निकाला वो निकल के आ चुकी है। अब आप देखो, इसको मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ तो वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सिस लॉक इसका नहीं है। तो आप इसको भी लॉक कर सकते हो, कैसे, आप इसका फिक्स कर दो, अब ये लॉक नहीं होने वाला सिंपली, ठीक है। अभी एक चीज़ सोचो, इसमें जब पिलर में स्लॉट है तो आपके बेस पे भी स्लॉट होना चाहिए, तो उस पर हम स्लॉट कैसे गिराएंगे। तो स्लॉट गिराने के लिए हमें क्या करना है, मैं नीचे वाले बेस पे एडिट करता हूँ, फाइल ओपन पार्ट 1, ओके खुल चुकी है पार्ट 1 स्केच, पार्ट ऊपर वाले पे। अब इस पे भी मैं वैसे ही सेम स्लॉट्स डाल देता हूँ, फ्रॉम हियर, ये रहा एक रेक्टेंगल मैंने डाला, इसकी थिकनेस देता हूँ मैं 5, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट इट वुड बी 2.5, फ्रॉम द सेंटर टू द लास्ट पॉइंट इट वुड बी 8। ओके, और इसे मैं क्या करूँगा, फीचर एक्सट्रूड कट, ओके 10 mm सही है, और ये हमारा होल इधर लग चुका है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले पे भी सेम चीज़ करने वाला हूँ। ओके, सेंटर dimensioning, this would be a 5, from this point to this point it would be 5, not 5, it would be 2.5, and from the center to the last line it would be 8। feature extrude cut, okay, I will save it। अभी हमारा सेव हो चुका है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। यस, मुझको मॉडिफाई करना है। अब आप देख सकते हो दोनों ही स्लॉट्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हो इजीली रोटेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मेट हमारे ये फेस और ये फेस आपस में मीट हो जाए। ओके, मैं इसको कॉन्साइड कर दिया। अब देखिए हमारे क्या हो रहा है, जो ये सर पिलर है, अब मैं इसको अगर घुमाने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो ये नहीं घूम पा रहा। क्योंकि ये जो स्लॉट है उसको मैंने बेस के साथ लॉक कर दिया है और साथ ही साथ इसकी बाकी 2 एक्सिस भी लॉक्ड हैं, जिस वजह से ये अभी फुल्ली डिफाइंड हो चुका है, पूरी तरह से कंस्ट्रेंड है। वही अगर दूसरी पिलर की बात करूँ तो ये भी हमारा वैसा ही है। इसको हमको क्या करना है, बस मेट कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेट का ऑप्शन लेंगे, हमारे ये साइड जैसे कि हमारे ये साइड पे मीट कर जाए। ओके, चलिए मीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि दोनों में फिगर को
अप डाउन मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ, दोनों रोटेट नहीं हो रही है। अब ये हमारी फुल्ली डिफाइंड है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ऊपर में और एक नीचे वाला बेस को फिर से कॉल करता हूँ। तो मैं करता हूँ इंसर्ट कंपोनेंट, फिर से मैं पार्ट 1 को सेलेक्ट करता हूँ, पार्ट 1 आ चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाले फिगर को ऊपर में हम डाल देंगे। तो उसके लिए क्या करो, मेट का ऑप्शन लो, दिस सर्कल इन दिस सर्कल एंड ओके। चलिए इसको हमने कर दिया है। अब देखो असली मज़ा इधर है, ये दोनों ही कॉन्साइड हो चुका। अब मैं अगर ऊपर वाले पोर्शन को रोटेट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, वो उसी के एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है क्या, अप डाउन नहीं हो रहा। होने का ना होने का कारण क्या है, क्योंकि उसको मैंने कॉन्सेंट्रिक नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया है, कॉन्सिडेंट हो गया, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। उसी को देखिए मैं पीछे जाता हूँ कुछ स्टेप्स। अभी अगर इसी को मैं क्या करूँगा, मेट कंसेंट्रिक दिस सर्कल एंड ओके। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रही है, साथ ही साथ अप डाउन भी हो रही है, लेकिन उसका जो सेंटर है, जो उसका पिलर का एक्सिस है, वो हमारी चेंज नहीं हो रही, वो जो के तो है, ठीक है। अब हमें ये दूसरे वाले को भी अगर फिक्स करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए इस फिगर पे क्या है, इतना तो यार ये क्लियर है क्या कि एक तरफ का फिक्स अगर मैं दूसरी तरफ का फिक्स कर देता हूँ या फिर उसको लॉक कर देता हूँ तो दूसरी वाली साइड भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये पिलर के अंदर तो फ्रीली मूव कर ही पा रही है। अब मैं अगर इसको भी उधर डाल देता हूँ तो देखो क्या होगा, अगर मैं ये वाला दूसरा होल को अगर इसके साथ कॉन्सेंट्रिक अगर मैं उसको कर देता हूँ तो क्या होता, देखिए मेट कंसेंट्रिक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके टिक। अभी देखो इस केस में क्या होता है, ये हमारा अप डाउन फ्रीली मूव कर पा रहा है, लेकिन ये अब ये रोटेट नहीं हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको ये मतलब वर्टिकल मोशन भी ना कर पाए तो आप क्या करोगे, मैं देखिए फिर से स्टेप्स बैक जा रहा हूँ। आप यूज़ करोगे मेट कॉन्साइड, आप प्रेस करो ना करो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दिस सर्कल एंड ओके। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अब ये हमारा अप डाउन नहीं जा पा रहा, वो उधर फिक्स हो चुका है। ये वाले स्टेप को करने के लिए और एक मेथड है, आप कंसेंट्रिक कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कमांड लिया और ये सर्कल और ये पिलर का जो सेंटर है, उन दोनों के सेंटर्स को मैंने कंसेंट्रिक कर दिया। इससे क्या हुआ, ये वर्टिकल मोशन अप डाउन इजीली कर पा रहा है, और आपको जिधर चाहिए आप उसको फिक्स कर दो उधर ही, राइट। और आप इसको फिक्स कर सकते हो, राइट क्लिक और ये फिक्स का ऑप्शन है, इधर आप क्लिक करोगे तो ये उसी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगी। फिक्स कमांड का यूज़ करने से एक बेनिफिट होता है कि आप मटेरियल को कोई भी प्लेन पे जाकर के लॉक कर सकते हो। इस केस में जैसे मैंने एक सर्टेन हाइट पे उसको फिक्स कर दिया है, वही अगर मैं कॉन्सिडेंट कमांड का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये वाले केस पे जो मेरा ऊपर का प्लेट है, या तो पिलर उसके ऊपर वाले पोर्शन पे या फिर नीचे वाले पोर्शन पे, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा वो वहीं पर जाके लॉक होगा। लेकिन फिक्स कमांड में क्या होता है कि आप उसको मल्टीपल प्लेन्स पे जाकर के लॉक कर सकते हो एज पर रिक्वायर्ड। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।